नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की बात नई नहीं है और न ही चीन का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा कोई नई बात है, लेकिन अब भारत विरोधी अभियान को अंजाम देने वाला अंतर्राष्ट्रीय टूल किट गैंग एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। वेब पोर्टल की आड़ में मोदी विरोधियों ने चीन से हाथ मिला लिया। भारत पर कभी कभार तीखे हमले करने के लिए मशहूर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभिषार शर्मा और उनके तथाकथित समाचार पोर्टल पर चीन के साथ संबंध रखने और उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाकर एक साहसिक कदम उठाया। इसके साथ ही पता चला है कि प्रवर्तन निदेशालय को मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक पर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में पता चला कि कैसे नेविल रायसिंघम ने न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए दिए थे। ये पैसे साल 2018 से 2021 के बीच दिए गए। नेविल रायसिंघम अमेरिका का नागरिक है, लेकिन वो क्यूबा और श्रीलंका के मूल का है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच ने समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक को वित्त पोषित करने वाले टेक मुगल नेविल रायसिंघम के आदेश पर चीनी प्रचारक के व्यापार जाल का भंडाफोड़ कर दिया है। 2021 में प्रवर्तन निदेशालय की एक जांच से पता चला था कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से 38 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के साथ मजबूत संबंध रखने वाले नेविल रायसिंघम चीनी प्रोपेगेंडा वारफेयर के प्रमुख खिलाड़ी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शी जिनपिंग के शासन के तहत चीन ने राज्य मीडिया संचालन का विस्तार किया, विदेशी आउटलेट्स के साथ मिलकर काम किया और विदेशी प्रभावशाली लोगों को तैयार किया। अपनी जांच के दौरान अमेरिकी अखबार ने पाया कि नेविल रायसिंघम ने न्यूज क्लिक नामक भारत स्थित वामपंथी प्रचार आउटलेट को वित्त पोषित किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूज क्लिक के खिलाफ ईडी को कार्रवाई के दौरान 38 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई है। इसमें कहा गया कि समाचार आउटलेट ने अतीत में सीसीपी की बातों को दोहराया। न्यूज क्लिक का चीनी कनेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण खुलासा नेटवर्क द्वारा नई दिल्ली की एक समाचार साइट न्यूज क्लिक को वित्त पोषित करना था, जिसने चीनी सरकार की बातचीत के बिंदुओं के साथ अपने कवरेज को बहुत कम छिपाया। न्यूज क्लिक पर वीडियो में चीन के इतिहास के प्रति प्रशंसा व्यक्त की गई और श्रमिक वर्गों के लिए प्रेरणा का दावा किया गया। इस तरह का जबरदस्त प्रचार साइट की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर जब वो फांसीवादी ताकतों द्वारा बेरोजगार पत्रकारिता की आवाज़ होने का दावा ये लोग करते हैं। अपनी रिपोर्ट में आगे उसने कहा कि ये समूह निकट समन्वय में काम करते थे, लोगों को क्रॉस पोस्ट करना, सोशल मीडिया पर सामग्री साझा करना और यहाँ तक कि स्टाफ सदस्य और कार्यालय स्थानों को साझा करना आम प्रथाएं थी। नेटवर्क आपस से जुड़ा हुआ था और गुप्त था। अफसर अपने संबंधों का खुलासा किए बिना साक्षात्कार आयोजित किए जाते थे। इस खुलासे ने कई सवाल पैदा कर दिए। जो लोग पहले न्यूज क्लिक का समर्थन करते थे, उनके लिए खुलासा एक कड़वी गोली के समान हो गई। खान मार्केट कंट्रोल के लिए जो बिना किसी हिचकिचाहट के फांसीवादी चिल्लाते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहेंगे। इस जांच के नतीजे निस्संदेह दूरगामी होंगे। पत्रकारिता की निष्ठा, विश्वसनीयता, स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाएंगे। जनता मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करेगी। हो सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अनजाने में ही भारतीय मीडिया के दुनिया में पुनर्गणना शुरू कर दी हो, ऐसे कंकालों को उजागर किया हो जिनके बारे में कई लोगों को उम्मीद थी कि वे दबे रहेंगे। पहले भी पढ़े हैं ईडी के छापे। न्यूज़ क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ईडी के छापों के चलते पहले भी यह पोर्टल चर्चा में रहा है। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े एक हैंडलर ने अमेरिका में रहने वाले नेविल रायसिंघम की कंपनियों के जरिए भारत में न्यूज क्लिक वेबसाइट पोर्टल में पैसा लगाया। कुछ पैसा ब्राजील और डिविडास में भी रूट किया गया। इस पैसे के बदले में न्यूज़ क्लिक वेब पोर्टल के देश विरोधी एजेंडा फैलाया। न्यूज़ क्लिक को कुल मिलाकर 38 करोड़ रुपए मिले, जिसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया गया। एफडीआई के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए, विदेशी संस्थाओं से 28 करोड़ 46 लाख रुपए, यानी न्यूज क्लिक को कुल 38 करोड़ 5 लाख रुपए मिले। इस पूरे लेन देन में एफडीआई कानून और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी फेमा का उल्लंघन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में चीनी प्रोपेगेंडा से जुड़ी रिपोर्ट जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन, कांग्रेस और न्यूज क्लिक एक गर्भनाल का हिस्सा है। न्यूज क्लिक 2018 में बनी, तब से ही वो घाटे वाली कंपनी रही, लेकिन अमेरिका में बैठकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पैसा न्यूज क्लिक पोर्टल को भेजने वाले नेविल रायसिंघम ने 10 रुपये के शेयर 11,500 रुपये के भाव से खरीदे। ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि चीन 4 अमेरिकी कंपनियों के जरिए 28 करोड़ 46 लाख रुपए भारत भेजे गए। उन चारों का पता एक ही था, देश विरोधियों का प्रोपेगेंडा, भारत विरोधी एजेंडा। भारत को नीचा दिखाना, सरकार को फेल दिखाना, अराजकता और भ्रम फैलाना, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना, विदेशी ताकतों का एजेंडा फैलाना, गैर कानूनी तरीके से विदेशी पैसा भारत लाना, देश विरोधियों की फंडिंग करना। न्यूज क्लिक को पैसा कहां से मिला? जस्टिस एंड एजुकेशन फंड अमेरिका ने 27 करोड़ 51 लाख रुपए दिए। जीएस पेन एलएलसी अमेरिका ने 26 लाख 58 हजार रुपये भेजे। डी ट्राइकॉन्टिनेंटल लिमिटेड अमेरिका के खाते से 49 लाख 31 हजार रुपये आए।
सेंट्रो पॉपुलर डेमिटास ब्राजील से 2,03,000 रुपए दिए गए। पत्रकारिता का स्याह पहलू। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा लगाए गए आरोपों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अमेरिकी तकनीक, मुगल और चीनी प्रचार के बीच संबंध इस बात को लेकर चिंता पैदा करता है कि चीन के प्रभाव की लंबी भुजाएं मीडिया में घुसपैठ करके और कहानियों को आकार देकर कितनी दूर तक फैली हुई है। देशों और राजनीतिक संस्थाओं के लिए जनता की राय को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए मीडिया आउटलेट्स को सॉफ्ट पावर टूल के रूप में उपयोग करना असामान्य नहीं है। हालांकि जब पत्रकारिता और प्रचार के बीच की एक रेखा धुंधली हो जाती है तो यह मीडिया पर जनता के विश्वास को खत्म कर देती है। यह घटना पत्रकारिता की नैतिकता और सत्यनिष्ठा के महत्व को सामने लाती है। समाचार के यूजर्स के रूप में हमें उन स्रोतों के बारे में सतर्क और समझदार होना चाहिए जिन पर हम भरोसा करते हैं। सूचना की अधिकता और बड़े पैमाने पर गलत सूचनाओं के युग में किसी भी बात को सच मानने से पहले तथ्य जांच और सत्यापन करना महत्वपूर्ण है। आलोचनात्मक विचारक और जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व सिर्फ पत्रकारों और मीडिया संगठनों पर नहीं बल्कि आम दर्शकों पर भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच ने न्यूज क्लिक की संदिग्ध प्रकृति और इसके संबंधों को उजागर किया है। वहीं यह भारत में मीडिया की व्यापक स्थिति पर भी सवाल उठाता है। देश का मीडिया परिदृश्य तेजी से ध्रुवीकृत हो गया और मीडिया आउटलेट्स विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और निहित स्वार्थों से जुड़ गए। समाचार यूजर्स के रूप में यह जरूरी है कि हम विविध दृष्टिकोणों की तलाश करें और विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सूचित रहें। लोकसभा में भी उठा मुद्दा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भारतीय संसद में वामपंथी प्रचार समाचार आउटलेट न्यूज क्लिक को चीनी वित्त पोषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने 5 अगस्त को छपे अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में किए गए खुलासे के बारे में बात की। दुबे ने लोकसभा में रिपोर्ट के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी की नफरत की दुकान पर चीनी सामान बेचा जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर चीन के साथ मिलकर देश के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की एक खबर में प्रवर्तन निदेशालय के छापे के सवाल से खुलासा किया गया कि न्यूज क्लिक नामक पोर्टल को भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन से किस तरह से पैसे मिले और वह धन किस तरह से नक्सलियों और अन्य लोगों को पहुंचाया गया। दुबे ने आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक का प्रमुख देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गिरोह का एक सदस्य है। भाजपा नेता ने कहा कि न्यूज क्लिक के मालिक द्वारा जमा किया गया धन माओवादियों, नक्सलियों और रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी जैसे प्रोपेगेंडा आर्टिस्टों को भेजा गया। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार भारत विरोधी कहानी बनाने के लिए भी पैसा खर्च कर रही है। निशिकांत दुबे ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के संबंधों को भी उजागर किया। उन्होंने सबसे पुरानी पार्टी पर 2017 के कुख्यात डोकलाम गतिरोध के दौरान चीन के साथ बातचीत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सोशल मीडिया, पत्रकारों और चीनी सरकार के माध्यम से इस देश में असंतुलन पैदा कर रही है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पार्टी को मिले फंड की जांच की जाए और आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाए, ऐसा उन्होंने कहा। सिंघम का रिएक्शन। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा चीनी प्रचार से जुड़े उनके संबंधों के बारे में पूछे जाने पर सिंघम ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक ईमेल में लिखा कि मैं ऐसे किसी भी आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता हूं। मैं किसी राजनीतिक दल या सरकार या उनके प्रतिनिधियों का सदस्य नहीं हूं। उनके लिए काम करता हूं, उनके आदेश लेता हूं या निर्देशों का पालन करता हूं। मैं पूरी तरह से अपने विश्वासों से निर्देशित होता हूं, जो कि मेरा लंबे समय से चला आ रहा निजी विचार है। तो आज हमने आपको चीन और न्यूज क्लिक के गठबंधन के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभासाक्ष्य।